हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएलवी। आज वापस से हम आए हैं एक काइनेमेटिक्स 1D का सवाल लेके। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ के देखते हैं कि सवाल में क्या बोल रहा है। टू एंड्स ऑफ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जरूरी बात यह है कि ट्रेन कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। पास अ सर्टेन पॉइंट विद वेलोसिटी u एंड v। ठीक है, वो ट्रेन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है p, उसको u और v वेलोसिटी से पास कर रही है। देन फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मिडिल पॉइंट ऑफ ट्रेन पासेस विद द सेम पॉइंट। ठीक बात है। एक बार डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या है। देखो, काइनेमेटिक्स के सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले डायग्राम बना लिया जाए, क्योंकि उससे ना हमें क्वेश्चन की क्लैरिटी समझ में आ जाती है कि सवाल में एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है। तो लेट्स सपोज एक पॉइंट P है हमारे पास, और ट्रेन के दो सिरे होते हैं। एक सिरा जब P पॉइंट को क्रॉस कर रहा था उस टाइम पे लेट्स सपोज इसकी स्पीड थी u, और इस सवाल में बोला है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो मैंने वो एक्सेलरेशन a मान लिया। ठीक बात है। अब अगर ट्रेन चल रही है तो इसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेंथ जरूर होगी, और जब इसका सेकंड लास्ट वाला सिरा P पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा, तो चूंकि ट्रेन एक्सेलरेट हो रही थी तो वेलोसिटी बढ़ गई होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ गई होगी। तो एक बात बताओ, u स्पीड से या u वेलोसिटी से v वेलोसिटी होने तक ट्रेन कितनी चल गई? l। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? l। सो इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करूं तो u थी, डिस्प्लेसमेंट l था, और फाइनल वेलोसिटी v थी। ठीक बात है, और एक्सेलरेशन a है। लेकिन अपने को पूछा क्या है? इन्होंने पूछा कि जब ट्रेन का मिडिल पॉइंट P को क्रॉस कर रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो जब मिडिल पॉइंट ट्रेन को क्रॉस कर रहा होगा तो ट्रेन का इंजन कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा? L/2। मिडिल पॉइंट का मतलब L/2 डिस्प्लेस हुआ है। उस टाइम पे मैं इसकी स्पीड मान लेता हूं v डैश। ठीक बात है। तो चूंकि पूरा सवाल एक बार हमने देख लिया है, तो पूरे डेटा को देख के, क्वेश्चन को पढ़ के जो हमें समझ आ रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। और जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बातें करते हैं, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बातें करते हैं, तो एक बात हमारे दिमाग में चमक जानी चाहिए कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो कितनी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है हमारे पास? हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमें कहीं ना कहीं इन 3 इक्वेशंस को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं। पहले इन्होंने क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v है, तब डिस्प्लेसमेंट कितना था? l। तो फर्स्ट केस में मैं अगर थर्ड इक्वेशन लगाऊं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, तो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है अब तक? l। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। इन्होंने पूछा क्या है, एक बार वो भी लगा लेते हैं। पूछा है v डैश जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हो? L/2। इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी P पॉइंट को क्रॉस करते वक्त कितनी थी? u, तो मैं u स्क्वायर ही लिखूंगा प्लस 2a। लेकिन मिड पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल L/2 होगा, तो मैं ये 2 और 2 कैंसिल आउट कर दूं, तो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस al।
इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ना हमें a पता है ना हमें l पता है, तो आंसर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ u और v के टर्म्स में होना चाहिए। और v डैश हमें पता करना है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 से al की वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से al की वैल्यू लिखूँ तो al की वैल्यू कितनी आएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको मैं पुट कर देता हूँ तो v डैश स्क्वायर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो v डैश स्क्वायर आ जाएगा 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। एलसीएम ले लिया हमने तो v डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v डैश की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जब ट्रेन का मिड पॉइंट P को क्रॉस कर रहा होगा तो आंसर आएगा हमारा, उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को हमेशा की तरह ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।